प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकरी से अचानक कब्र में अजीबो गरीब मखलूक निकल आई। सऊदी शहजाद मोहम्मद बिन सलाम को इस मखलूक ने ऐसा क्या कहा कि वह भी डर गए। दोस्तों, आप में एक बहुत ही अजीब, सऊदी अरब में एक कब्र में से अचानक एक लड़का निकल गया, जिसकी वाकया के बारे में आपको मैं पूरी फुल बताऊंगा। वीडियो आप पूरी हाजिरीन वीडियो पूरा फुल देखिएगा। अब आप लोग वीडियो पूरा फुल देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखते हैं और सुनने वाले अफलाम वाकलेक प्यारे दोस्तों, मदीना मुकम्मल ने आने वाली ताज़ा तरीन इस वीडियो को लोग डर दिए हैं। रोज़ ऐसा कई वाक़या सुनने को मिल रहा है कि ऐसी कई अफवाहें फैल रही है जिनसे लोगों को अब तो यकीन हो जाता है कि क़यामत बहुत ही जल्द रूमा होने वाली है। वह वक्त दूर नहीं जब क़यामत की हौलनाक क्रिया हमारे सामने होगी। दोस्तों, जन्नतुल बकी में मौजूद एक कब्र से पेश आने वाले इस वाक़या ने सभी लोगों की मजी डरा दिया। कई लोगों तो बाकायदा डर गए। अल्लाह ताला ने आगे सजदा रेज हो गया और अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों को तौबा करने के लिए आखिरी ऐसा तभी क्या जन्नतुल बाकी से पेश आया कि लोग तौबा करने पर मजबूर हो गए। ऐसा मखलूक जिसे देखकर बड़े से बड़े दले एक शख्स भी चीख निकल आई। आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं पूरी फुल वकायदा आपसे मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप पूरी फुल वीडियो देखिएगा, वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। जुड़े रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले फ़क्र ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, जुमतुल मुबारक का दिन था। सऊदी अरब में सदी बारिशों की वजह से कब्रिस्तान में बहुत ही ज़्यादा झंडियाँ उगाई गई थी। इसीलिए वहाँ एक इंचार्ज की जानिब से यह ख़ास हिदायत जारी की गई कि आज से रोज़ जन्नतुल बकी के तमाम तर झाड़ियों और बूटियों को कब्रों पर उखाड़ जाएगा। कब्र की मरम्मत की जाएगी ताकि मजद मौसम आते ही तबलीग की वजह से किसी भी तरह की बेतुर्मान कब्र के ना हो सके। दोस्तों, इस गौर करना होगा। वहाँ मौजूद था जो कि वहाँ पर यकीन का सजर दे रहा था। वह जब एक कब्र के पास पहुँचा तो उसे यूँ लगा जैसे कब्र हिल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि पर डाली गई हो। इस कब्र पर डाली गई मिट्टी ऊपर से जानिब उभर रही है। पहले तो उसने इस इत्तफाक लगा रहा वह हम लगा रहा होगा। उसने वहाँ से झंडिया को उखाड़ा और दूसरी जानिब चला गया, मगर कुछ देर बाद बाकायदा मट्टी चुस्तन की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे सचमुच में वहाँ पर मट्टी में कोई चीज़ मौजूद हो जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कब्र भी ताज़ा बनी हुई थी। तकरीब 2-4 दिन पहले ही वहाँ एक शख्स को दफनाया गया था। जब उसने उस पर देखा तो बाकी लोगों को भी वहाँ पर बुलाया। अपने बाकी साथियों को कहने लगा कि ज़मीन का यह हिस्सा बार बार उभर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस कब्र में दफनाने जाने वाले शख्स दोबारा जिंदा हो चुका है और कब्र से बाहर आने के लिए मिट्टी खुरच रहा हो। जल्दी जल्दी इस हिस्से की खुदाई करनी चाहिए। मगर दोस्तों, कोई भी आगे बढ़ना इस कब्र को खोला नहीं रहा था। बस कहने लगे कि इस इंचार्ज की मर्जी से बगैर और किसी भी मुसब्बिक से फतवावे के बगैर इस कब्र को नहीं खोलना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या पता यह सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम हो। इस कब्र के इस शख्स पर कब्र का अजाब आ रहा हो जिसकी वजह से कब्र यूं ही हिल रही हो। हम क्यों अल्लाह ताला के पोशीदा राजों से पर्दा उठाते हैं। फिर दोस्तों, इस बात पर काफ़ी देर तक बहसली चलती रही, मगर कोई भी इस कब्र को खोलना नहीं चाहा और इसकी खोलना नहीं चाहे। जबकि वहाँ पर मौजूद गोरख इस बात पर भी जोर दे रहा था कि हम कब्र खोद कर देखना चाहिए। अगर इस कब्र के मौजूद शख्स जिंदा हुआ और हमने मस्जिद देर की तो यह
ना हो वह अपनी जान भी बाजी हार बैठे। अब इसी बात पर ही गौर और फिक्र किया जा रहा था, पर मोहम्मद बिन सलाम सऊदी शहजाद मस्जिद नबविल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियायत के लिए तशरीफ़ लाए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के बाद वह जन्नतुल वकी में भी फातिया खाने के लिए आ गए और साथ में ही निगरानी भी कर रहे थे कि यहाँ पर किस कदर लोग अपने कामों के साथ तसमुखल्लिल है। वह यूं ही दौड़ क्या करते हुए वहां से गुजर रहे थे कि कब्रिस्तान में खड़े 3-4 लोग पेश देखकर उसने अपनी वहम चिड़ी देखने के लिए जनाबी चले आए। वह लोग अपने ही बातों में मखलूफ थे। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलाम को अपने सामने देखा, बोला तो यह जब सऊदी शहजादे ने उसके इस बारे में सवाल किया तो पहले तो बात को छुपाया गया, मगर ऐसे ही उसी वक्त दोस्तों एक मर्तबा फिर वह कब्र हिलने लगी। मट्टी इस मर्तबा बहुत ही ज़्यादा ऊपर उभर रही थी। मोहम्मद बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी आंखों से देखा कि कहने लगा, इस कब्र के नीचे क्या है? क्या है? कोई शख्स दफनाना है? गौर करना, मस्जिद चुप रहा है, सक रहा है। 2-4 दिन पहले ही यहाँ पे एक शख्स को दफनाया गया था। आज जब कब्रिस्तान में झाड़ियों को साफ किया जा रहा था तो यह कब्र मुझे मुसल्सल हिलती हुई दिखाई दे रही थी और मैं इन लोगों को कह रहा था कि हम इस कब्र को खोद कर देखना चाहते हैं, मगर यह लोग इस बात पर राजी नहीं है करते। हम पहले मुसफ़्फ़िर से फतवा लेना चाहते थे, इसके बाद ये कब्र खोदना नहीं चाहिए। मेरी मानवत है कि अगर इस दौरान वह शख्स अगर जिंदा भी हुआ, उसकी जान चली जाएगी तो उसका गुनाह हमारे सर ही होगा। हो सकता है करिश्मा भी तौर पर अल्लाह ताला ने उसकी जान बख्श दी हो और वह जिंदा हो चुका हो। यह सुनकर दोस्तों सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन अल्लाह ने अपना मौजूद बाकी अहम का फौरन ही कब्र को खोलने का हुकूमत साबित कर दिया। इस मंजर को देखने के लिए आसपास के कई लोग इकट्ठे हो चुके थे। जिस जिस जगह पे कब्र को खोदा जा रहा था हर कोई उसी जानिब देख रहा था कि जाने वहां से क्या निकल आएगी। मगर जैसे ही थोड़ी बहुत मिट्टी हटाई गई तो नीचे सामने आइए आइए दोस्तों उसके वाकई हैरान करने वाला दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही मिट्टी हटाए थे कि एक अजीब मखलूक बाहर को निकल आई। देखकर वह मौजूद सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि वह किसी एक ढेर साल बच्चे जैसा दिखता था और वह अपने चारों पैरों पर चलता हुआ मट्टी से बाहर आया था। उसके जिस्म पर एक भी बाल मौजूद नहीं था, यह तक कि आँख भी बहुत ही अजीब गरीब, और यह सर इतना बड़ा था कि उसकी जिस्म तैयार मर्दे की सलपता था। बाहर आकर उसने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से सबको देखना शुरू कर दिया। फौरन सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। जाने ये कौन सी चीज़ थी जहां उसने याद था इस कब्र में तो 65 साल के शख्स दफनाया गया था, फिर यह बच्चा यहाँ से कैसे नमदूद हो सकता है? कोई कुछ भी समझने का करिश्मा था। फौरन सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलाम ने वहाँ से पीछे की जानिब हटाए जाने की आप यह चलो, मगर वहीं पर खड़े थे। कहने लगे कि कौन सी मखलूक है, मुझे तो भी इंसान का बच्चा नहीं लग रहा। फिर यह बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया होगा या फिर कुछ जुनियात की मदी से वजह से इसका चेहरे पर यूं बिगड़ गया होगा। बहरहाल कई तरह से सवाल लोगों ने जहन में आ चुके थे। दोस्तों बच्चा रेंगता हुआ उस लोगों की तरफ बढ़ रहा था। उसके आंखें में तो गोया खून उतर हुआ था। उसके देखकर लोग डर गए, पीछे ही हट रहे थे, उसके रुकने को कह रहे थे, मगर उसने दांत मुसल्लम हरकत के थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ बोलना चाह रहा हो, मगर नहीं आ रहा हो क्या कहना चाहे इसके अल्फाज दोस्तों। मगर ज़्यादा शेर उसका सांस लेने की खड़खड़ाहट गई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुनाई दे रही थी। दोस्तों अजीब बच्चा चलता हुआ सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलाम के करीब आया और फिर उसे देखा तो अल्तफाज अदा की। वह सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग तंग रह गए चुके थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में इस अल्तफाज का मतलब
मतलब क्या है। अजीब मखलूक कहने लगे दोस्तों, आरफास के मखरूटा में कई कदर पीछे की जवानी उठाते थे, हर तरफ सत पर तारी के चुके थे। अरबी अल्ताफ, जिसकी मतलब था कि तुम सब बर्बाद हो गए तीनों मर्तबा। इस अजीब मखलूक ने यह अल्ताफ दोबारा देखा, फिर वही इसका जिस्म साख हो चुका था, जैसे उसने सांसें की एक भी रत्म बाकी ना रही हो। वह लोग काफी परेशान हो चुके थे, आगे बढ़े उसे हिलाए लगे मगर भी बिल्कुल मुर्दा हो चुके थे। इसके बाद इस अजीब मखलूक को वहीं पर मिट्टी में खोद कर दफना दिया गया। दोस्तों, इस मामले पर जितना हो सके पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, मगर इस जुमले में सुनने की बात सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलाम की हालत काफ़ी गैर बताई जा रहे थे। इस मखलूक के ने जैसे ही सऊदी शहजादे की आंखों में आंखों डालकर कहा कहा था कि तुम बर्बाद हो गए, इस अल्फाज को सुनकर सुना कुछ ना कुछ मानो तो जरूर यकीन क़यामत की निशानी में एक निशानी है। दोस्तों, अगर तुमने मुसलमान पर जुल्म किया जा रहे हो, यकीन है कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई निशानी तवूक की जा सकती है, ताकि समझ जा सकते हैं। अगर अगर आप भी कोई गुनाह किए हों तो आप अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए। और अजीबोगरीब घटना आ रही है, जैसे लग रहा है कि अब यहाँ पे क़यामत के दिन नज़दीक आने लगे हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिल